हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य है और कौन 3 से, कौन 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से विभाज्य। और अगर विभाज्य है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर क्या विभाज्यता के नियम पढ़े हैं? अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। वैसे फ्रेंड्स हमने ना इसका मतलब कि विभाज्यता के नियम का वीडियो बहुत ही पहले बनाकर डाला हुआ है अपने ही चैनल पर। फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे ना तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ना, उसको मैं 1 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता के नियम बता दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स वो वीडियो जो देखनी है तो उनके लिए तो प्रश्न काफ़ी आसान हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल बना लेंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं देखे हैं और हम बुक फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा मतलब कि समझ लीजिए कि जो पिछला पुराना बुक था वो शुरू कराए थे ना, तो उस समय बताए थे। तो नया बुक फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू कर रहे हैं मतलब कि क्लास 6 का न्यू सिलेबस NCERT वाला। तो इसमें भी फ्रेंड्स हमें बताना तो पड़ेगा ही, है ना। तो सबसे पहले आज हम फ्रेंड्स प्रश्न चाहे भले ही ना करें या फिर फ्रेंड्स करें तो कम करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम आपको पूरा बताने वाले हैं कि 2 से लेकर के 11 तक के विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने कॉपी पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, विभाज्यता के नियम में कुछ भी याद नहीं करवाएंगे, सभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा देंगे। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं विभाज्यता के नियम, है ना। अब इसके बाद मजा आ जाएगा फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर जान लेते हैं ना 2 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, 2 से जानेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम 3 से जानेंगे, फिर 4 से, 5 से, फिर 6 से। अच्छा फ्रेंड्स फिर 7 से ना अगर आप कहेंगे तो हम आपको 7 का भी बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपके बुक में ही ना यहाँ पर 7 का विभाज्यता का नियम दिया ही नहीं गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स ब्लैक पेन से लिख रहे थे ना, 8, 9, 10, 11। चलिए अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं ना कि 2 से विभाज्यता का नियम। ये फ्रेंड्स हम आपको ना पहले नियम भी बताएंगे और साथ में ना इसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पर बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना, जैसे कि 2 से विभाज्यता का नियम है तो पूरा नियम तो होता है ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि लगा हुआ रहे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा हो गया। तो पहले एक बार पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, ठीक है, वह संख्या फ्रेंड्स 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इतना पूरा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना, क्योंकि टाइम बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है। 3 से तो लिखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अभी एग्जाम्पल नहीं दिए, चिंता मत कीजिए, सभी का एग्जाम्पल भी देंगे। लिखेंगे सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। 4 से लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, जिस संख्या का फ्रेंड्स अंतिम अगर 2 अंक 4 से कट जाएगा ना वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5 से लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 0 या 5 लगा रहे वह संख्या फ्रेंड्स 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। 6 से लिखेंगे जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या फ्रेंड्स 2 और 3 दोनों से कट जाएगी ना वह संख्या भी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब जानते हैं 8 से लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 3 अंक
8 से कट जाए वह संख्या फ्रेंड्स 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं ना, 4 वाला नियम में अंतिम 2 अंक था, लेकिन 8 वाला नियम में फ्रेंड्स अंतिम 3 अंक है। ठीक है, बस छोटा छोटा यहाँ पर डिफरेंस है, बस आप ध्यान में रखेंगे। 9 का विभाज्यता के नियम जो 3 का है ना वही हो जाएगा। इसमें सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए, लेकिन इसमें लिखेंगे ना कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर, वो फ्रेंड्स 3 का नियम था तो हमने 3 का लिखा था, ये 9 का है तो लिखेंगे 9। सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स 10 और 11 का यहाँ पर विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो सबसे पहले हम 10 का लिखेंगे, लिखेगा ना कि जिस संख्या के अंत में शून्य लगा रहे। ये फ्रेंड्स कितना शून्य का बात नहीं है, सिर्फ एक भी शून्य अगर लगा रहेगा तो वह 10 से विभाजित होगा। एक से ज़्यादा जितना भी लगा रहे, लेकिन कम से कम फ्रेंड्स एक रहना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं 11 का लिखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स 11 वाला में हम मतलब कि जो लिखेंगे ना उससे ज़्यादा है कि आपको जब हम एग्जाम्पल देंगे ना तब आप ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको लिखाते हैं, लिखेंगे कि 11 से विभाज्यता के नियम में फ्रेंड्स जो 2 गो संख्या होता है ना, उसी में 2 संख्या का आपको योग करना रहता है और फिर उसके बाद माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 संख्याओं को या फिर 2 संख्याओं का योग में से दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है, यानी कि घटाना होता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर 0, 11, 22 या 11 का कोई मल्टीप्लाई या फिर 11 का कोई गुणज लिख देते हैं, गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ना यहाँ पर पूरा का पूरा विभाज्यता का नियम का हमने पूरा एक चार्ट बना दिया है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर फेयर बना रहे होंगे ना तो आप अपने घर के दीवार पर इसी प्रकार से ना पूरा बढ़िया से विभाज्यता का नियम 2 से लेकर के 11 तक लिख के आप चिपका देंगे, ताकि जब भी यहाँ पर सोते हुए उठे या फिर फ्रेंड्स खाते हुए रहें, मतलब कि जिस प्रकार से भी आपका जहाँ पर ज़्यादा ध्यान जाता है ना उस प्रकार से फ्रेंड्स आप अपना स्टडी टेबल के सामने जरूर से इसको रखिएगा। 2 से 3 बार देखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं इस सभी का एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको नहीं भी याद होगा ना तो जब हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो वैसे भी आपको याद तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल हम आपको देते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 का एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, फिर 3 का, फिर यहाँ पर 4 का, उसके बाद फ्रेंड्स 5 का, 6 का, अच्छा 7 का तो बता ही नहीं थे, फिर 8 का, 9, 10, 11, ये फिर इन सभी का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 का नियम क्या कहा रहा था ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, जैसे कि फ्रेंड्स हम ले लेते हैं 126, अंत में 6 है ना, ये 2 से विभाजित होगा। 8, 6, 0, अंत में 0 है ना, ये भी फ्रेंड्स 2 से कटेगा। इसी प्रकार से कोई भी अंक है लेकिन लास्ट में अगर कोई सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 से कटेगा। क्या क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स 2 का नियम। अच्छा 3 का नियम क्या बोला गया था, सभी संख्याओं का अंक का योग अगर 3 से कट जाए ना तो हम ले लेते हैं 1, 1, 1। अब जोड़ेंगे ना तो 1, 1, 1 कितना आया है, 1, 1, 2, 1, 3, तो 3 से 1 कटेगा, नहीं तो आप भाग दे करके देख लीजिए। फिर और कोई संख्या ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 423, तो 4, 2, 6, 6 या 3, 9, ये भी 3 से कटेगा। फिर ले लेते हैं 9, 0, 3, तो 9 और 3 कितना होता है, आप जोड़ेंगे तो 12, तो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो फ्रेंड्स ये भी 3 से कटेगी। अब 4 वाला विभाज्यता का नियम क्या कह रहा था, अंतिम के 2 अंक फ्रेंड्स 4 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक क्या है, आप कहेंगे 12 है, तो 4 से फ्रेंड्स कटेगा। अंतिम का 2 अंक क्या है, 2 को 0 है, ये भी 4 से कटेगा। अंतिम का 2 अंक क्या है फ्रेंड्स, 24 है, तो क्या 4 के पहाड़ में 24 आता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो ये भी फ्रेंड्स 4 से हमारा कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं 5 के विभाज्यता के नियम। तो 5 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है, अंत में 0 या 5 रहे, अगर फ्रेंड्स 0 है ना 5 से कटेगा। इतना बड़ा भी अंक ले लीजिए, लास्ट में 5 है ना, ये फ्रेंड्स 5 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 दोनों से कटे,
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ऐसा कोई भी मतलब कि अंक ले लें कि जो हमारा यहाँ पर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स अपने मन से डिजिट ले रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो 2 से कटेगा, आप पूरा को ऐड कीजिए ना, तो 1 6 7 7 2 9, क्या 9 3 से कटता है? आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 2 1 6। देखेंगे 6 2 8, 8 1 9 और 9 6 15, तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है। लास्ट में 6 है तो 2 से भी कटेगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कटेगा। तो जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है। अच्छा 8 का नियम क्या था? अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई ले लेते हैं फ्रेंड्स, जितने से जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा मान, तो अंतिम के 3 अंक में ना 3 बार 8 है, तो 8 से तो कट जाएगा, तो फ्रेंड्स ये संख्या भी 8 से कटेगी। आप कुछ कितना भी बड़ा यहाँ पर प्रश्न ले लेंगे, बस ये लास्ट वाला चीज़ आपको देखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 9 का विभाज्यता का नियम, 10 का और 11 का यहाँ पर चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे 6 2 8, 8 1 9, 9 से कटेगा बिल्कुल। ये देखेंगे 6 2 8, 8 1 9 और 9 1 10, ये फ्रेंड्स अभी नहीं कटेगा, 10 है, 8 ले लेते हैं। देखेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 7 18, 9 के पढ़ाई में 18 आता है ना बिल्कुल, तो 9 से संख्या कटेगी। 10 का नियम तो सबसे आसान है, कितना भी बड़ा अंक ले लेंगे 1 0 रहना चाहिए। आप चाहें फ्रेंड्स तो इस प्रकार से कितना भी 0 लगा दीजिए, लेकिन कम से कम 1 0 है ना, तो ये फ्रेंड्स संख्या 10 से कटेगा। अच्छा मेन आ जाता है फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर ना 11 का नियम। 11 का नियम में तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, तो देखिएगा हमारा कहने का मतलब था ना, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 3 और 4 3। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, 2 4 2 6 है ना, तो एक ले लेते हैं 6 2। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको बता रहे थे। जैसे कि ना दो संख्याओं का योग का अंतर है ना, योग क्या कहना है कि एक संख्या को छोड़ देना, इसको है ना गैप करना है, तो 4 और 4 को जोड़ देना है। अच्छा अगर आगे संख्या रहती तो इसको भी छोड़ करके अगला संख्या को जोड़ते हैं, तो 4 और 4 लिखिएगा 8, अंतर बोला गया था ना, तो माइनस करना है। कौन कौन संख्या बच गया था? 3 और 3 6, लिख दीजिए। अब 8 में से 6 जगह तक कितना बचेगा? 2। इसका नियम क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि 0 आना चाहिए, और नहीं तो 11 का कोई भी मल्टीपल था, ना ही 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा? आप कहेंगे नहीं। अच्छा ये वाला ले लेते हैं, 2 और 6, एक छोड़कर, तो कितना आ जाएगा? 8। फिर जो छोड़े हुए थे 6 और 2, कितना हो जाएगा? 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। तो क्या फ्रेंड्स ये संख्या हमारा 11 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है और 11 का मल्टीपल है, या फिर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो 0 आ गया है, तो ये फ्रेंड्स संख्या हमारे यहाँ पर 11 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 11 का विभाज्यता का नियम भी जान लिया है। आप चाहें फ्रेंड्स ना तो अपने मन से कितना भी यहाँ पर ना एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो हमने तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा आपको विभाज्यता के नियम समझाने का कोशिश किया है, और उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई होगी। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना प्रश्न करने के लिए तैयार हैं, तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने बुक पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने ना विभाज्यता के नियम पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर पूरा प्रश्न कराने लगे ना, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो हम क्या करते हैं, आपको होमवर्क में ना सिर्फ पहला नंबर प्रश्न देते हैं कि आप पूरा यहाँ पर बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स कल के वीडियो में ना हम पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म करा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स समझ लीजिए ना कि आज हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास था, तो यहाँ पर आप जरूर से याद करके आएंगे, ताकि कल जब यहाँ पर प्रश्न बनाए तो आप यहाँ पर बीच में कहीं अटकिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।